विपक्षी पार्टियों पर बरसे राहुल गांधी, मायावती सरकार को बताया भ्रष्ट, मुलायम और बीजेपी पर साधा निशाना। डलने लगा मायावती और हाथियों की मूर्तियों पर पर्दा, चुनाव आयोग के आदेश के बाद कार्रवाई। आरएलडी महासचिव अनुराधा चौधरी समाजवादी पार्टी में हुई शामिल, अजित सिंह ने कहा चुनावी मौसम में ऐसा होता है। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे नरेंद्र मोदी। यूपी के डीजीपी ब्रजलाल और प्रमुख सचिव गृह फतेह बहादुर का तबादला, अतुल गुप्ता बने नए डीजी, प्रमुख गृह सचिव बने मंजीत। भंवरी देवी के बेटे ने पहचानी मां की घड़ी, कल राजीव नहर से मिली थी घड़ी। अन्ना हजारे को पुणे के संचेती अस्पताल से मिली छुट्टी, अन्ना ने कहा पूरी तरह ठीक होने के बाद करूंगा राजनीतिक बात। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम ने कहा सरकार लाएगी पेंशन और बीमा, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, प्रवासियों के मताधिकार देने के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। और पहाड़ों में बर्फबारी ने बढ़ाया सर्दी का सितम, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे आज भी बंद, वैष्णो देवी की यात्रा भी स्थगित। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान की तारीख बदल दी है। आयोग ने आज कहा है कि अब प्रथम चरण का मतदान 4 फरवरी के बजाय किसी और दिन करवाया जाएगा। चुनाव के लिए नई तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा की 60 सीटों के लिए प्रथम चरण में मतदान होना है। चुनाव की तारीख में बदलाव का कारण मुसलमानों का त्योहार बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनेताओं का दल बदल अभियान जारी है। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय लोकदल की महासचिव अनुराधा चौधरी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। राष्ट्रीय लोकदल के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल की महासचिव अनुराधा चौधरी ने यूपी चुनाव से ठीक पहले अजित सिंह को दिया है बड़ा झटका। अनुराधा ने आरएलडी का दामन छोड़कर अब साइकिल की सवारी करेंगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनुराधा के एसपी में शामिल होने का ऐलान किया है। जिन रास्तों ने मुझको तेरे साथ साथ देखा, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हमसफर कहाँ है। तो ये हमारे वो हमसफर हैं, चाहे वो अनुराधा जी हों या शाहिद सिद्दीकी साहब हों, के रास्ते पूछते रहे तेरा हमसफर कहाँ है। तो आपकी यहाँ आमद, वापसी, शमूलियत, ये सब हमारे लिए इस मौके पर यकीनन बहुत ही शुभ लक्षण है। दरअसल आरएलडी के कांग्रेस के साथ गठबंधन से अनुराधा चौधरी खफा थी। कई दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अनुराधा समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रही है। आज इस बात से पर्दा उठ गया। जब इस बारे में अनुराधा चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। तो चौधरी अजीत सिंह जी ने जो बार बार गठबंधन बदले हैं और एक जो फिलहाल में उन्होंने गठबंधन किया है जिसको हमारा समाज नहीं स्वीकार करता, इसलिए मैंने तय किया कि मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करूंगी। अनुराधा चौधरी कैराना लोकसभा सीट से आरएलडी की सांसद रह चुकी हैं। उन्हें अजित चौधरी का बहुत ही करीबी माना जाता था। अनुराधा के राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो 2002 में पहली बार विधायक बनी तो उन्हें मुलायम सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया था। अनुराधा चौधरी के एसपी में शामिल होने के बारे में जब अजित सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम में ऐसा होता रहता है। ये तो रोज हो रहा है, इसमें कौन सी नई बात है जो कुछ कहना है। Will that affect sir because she's been a senior leader? शाहिद सिद्दीकी गए थे अभी, और किस पार्टी से, बड़े बड़े सीनियर हर एक पार्टी से जा रहे हैं।
नहीं, लेकिन अजीत सिंह जी ऐसा चुनाव आ रहा है, ऐसा किसी को क्या हो जगह गया मिल था? रही है। ऐसा क्या हो गया? ये तो होता रहता है, She कोई was नई missed बात for नहीं। not being. अनुराधा चौधरी के पार्टी छोड़ने से आरएलडी को कितना नुकसान और सपा को कितना फायदा होगा, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के बड़े चेहरे को पार्टी में लाने से सपा बेहद उत्साहित है। खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। यूपी के बाराबंकी में रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि यूपी में अपराधियों का बोलबाला है। मायावती सरकार पर निशाना साधते हुए मुलायम सिंह ने कहा है कि राज्य के किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, साथ ही छात्रों की समस्या पर सरकार का ध्यान नहीं है। मुलायम ने कहा है कि जनता बीएसपी को सबक सिखाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में मायावती और हाथियों पर पर्दा डलने लगा है। निर्वाचन आयोग के इस आदेश को आज से ही अमल में लाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव के लिए आचार संहिता पहले ही लागू हो चुकी है। मूर्तियों के ढकने का काम गोमती नगर से शुरू किया गया है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मायावती और हाथी की मूर्तियों को ढकने की कार्रवाई को सही बताया है। हरीश रावत का यह बयान बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र के उस बयान के बाद आया है, जिसमें मिश्र ने कहा था कि यह नियम सभी पार्टियों पर लागू होता है। हाथियों को ढकने से क्या होगा, हाथ के पंजे को भी ढका जाए। देखिए, ये निर्णय इलेक्शन कमीशन के हैं। वो एक संवैधानिक संस्था है। राजनीतिक दलों ने एक मर्यादा बना करके रखी है कि वह इलेक्शन कमीशन के निर्णयों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ ये सब राजनीतिक दलों पर लागू होती है, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है। हाँ, हम सफाई में कुछ कह सकते हैं, निर्णय अंतिम रूप से इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए। और मैंने उनके बयान को सुना था, और विशेष तौर पर मुझे बयान से भी ज़्यादा उस बयान को जो देने का तरीका है वो पसंद नहीं आया। किसी तरीके से भी ये आभास नहीं होना चाहिए कि हम संसदीय संस्था की अवमानना कर रहे हैं या उसके प्रति कुछ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। मिशन यूपी के तहत राहुल गांधी पूर्वांचल के 5 दिनों के दौरे पर हैं। मिशन पूर्वांचल पर चौरा चौरी पहुंचे राहुल ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भ्रष्ट लोगों को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए की गलत नीतियों के कारण राज्य में विकास नहीं हुआ। राहुल गांधी माया और मुलायम पर भी बरसे हैं। माया सरकार को भ्रष्ट बताते हुए कहा है कि लखनऊ का हाथी पैसा खाता है। मुलायम पर राहुल तीखे शब्दों में बरसे। सपा की साइकिल को पंचर बताते हुए राहुल ने कहा है कि मुलायम सिंह कहते हैं कि अंग्रेजी से कोई फायदा नहीं, जबकि उनके बेटे अखिलेश यादव खुद अंग्रेजी बोलते हैं और कंप्यूटर चलाते हैं। राहुल का कहना था कि केंद्र सरकार गरीबों की मदद करती है क्योंकि वहां जनता की सरकार है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। उत्तर